नमस्कार। भावनगर गुजरात से मैं नीरज राज्य गुरु अंतर भारती पुणे द्वारा आयोजित परिसंवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हर्षद दादा ने मुझे बताया कि आपको मूल्य शिक्षा के बारे में बात करनी है, तो मैंने विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ जो अध्यापक के बतौर काम किया है उसके थोड़े अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं थोड़ी भूमिका रखना चाहूँगा। वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टू बी टॉट, ऐसा शीर्षक मैंने पसंद किया है मेरे इस व्याख्यान के लिए। मित्रों, क्या आत्मा के बिना शरीर हो सकता है? मूल्य के बिना शिक्षा आत्मा के बिना शरीर की तरह है। मीठी मिठाइयाँ या लड़कियों का गर्ल्स स्कूल जैसे विधान तर्कहीन है, वैसे ही मूल्य शिक्षा शब्द कितना अजीब और अव्यवहारु है। शिक्षा के साथ मूल्य तो अवश्य होता ही है। हम जानते हैं कि वर्षों पहले शुद्ध घी जैसा कोई शब्द था ही नहीं, केवल घी शब्द का प्रयोग ही किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय शुद्ध घी ही बाजार में उपलब्ध था। लेकिन समय के साथ साथ अशुद्ध घी बाजार में मिलना शुरू हो गया, इसीलिए दुकानदार को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारे यहाँ शुद्ध घी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमने शिक्षा में कहीं न कहीं मूल्य को खो दिया है। अन्यथा ऐसे मूल्य शिक्षा के बारे में परिसंवाद क्यों? छात्रों के मूल्य संवर्धन में स्कूल और अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, सरलता, स्वच्छता, मातृत्व, राष्ट्रवाद, वीरता आदि मूल्यों को सिखाने वाले पाठ को परीक्षा के बाद भुलाया जाता है। इसीलिए ओपन इट, रीड इट, राइट इट एंड देन फॉरगेट इट। इस स्थिति में जिम्मेदार अध्यापक ही सुधार ला सकेगा। शिक्षकों की संवेदनशील अभिव्यक्ति और पाठ के साथ मूल्य को जोड़कर की गई प्रस्तुति ही उस मूल्य को छात्र के हृदय तक पहुंचाता है। इसीलिए अध्यापकों को अपने व्यवहार से स्वयं एक रोल मॉडल बनकर ही रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, गांधी जी अपनी माँ पुतलीबाई के कहने पर जीवन भर व्यसनों से दूर रहे, यह कथन याद रखकर शाब्दिक रूप से लिखकर शायद अच्छे अंकों के साथ छात्र परीक्षा में पास हो सकता है, उत्तीर्ण हो सकता है। और जो छात्र अपने जीवन के बाकी दिनों के लिए व्यसनों से दूर रहने का संकल्प करे और व्यसनों से दूर भी रहे, मगर वे एक अच्छी तरह से लिखित अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, परीक्षा में असफल रहते हैं। ऐसे पाठ सिर्फ ऐसी बात करके हम छात्रों को व्यसन मुक्ति के मूल्य नहीं सिखा पाएंगे, मगर अध्यापक और छात्र सभी व्यसन से दूर रहें तो ही मूल्य शिक्षा का अर्थ रहेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, टीचिंग मीन्स रीचिंग टू द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। थोड़े समय पहले मेरे 3 विद्यार्थी जो कई सालों पहले बगदाना हाई स्कूल में, संत श्री बजरंगदास बापा हाई स्कूल में मेरे पास पढ़े थे, अब तो वो एयरफोर्स और नेवल के सर्विस में जुड़कर भारतीय सैन्य में सेवा प्रदान कर रहे हैं। वो मुझे मिलने आए, उसके साथ बहुत सारी बात की। इस बात के दौरान वो अचानक बोले कि सर, आप गणित विषय सिखाते थे, मैथमेटिक्स सिखाते थे, तब आप सिद्धांतों और प्रमेयों को विभिन्न रचनात्मक गणितीय विधियों का आयोजन करके हमें स्वयं सीखने का सकारात्मक माहौल बनाते थे। तब शायद पाइथागोरस के प्रमेय के विभिन्न प्रमाण सिद्ध करवा के क्या पाया वो पता नहीं, मगर आपका सिखाने का जुनून, गणित विषय की अरुचि को दूर करने के लिए आपका परिश्रम और सटीकता, धैर्य, हमारी बात सुनने का आपका धैर्य बहुत था। विषय का जीवन के साथ अनुसंधान आदि में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
आपने हमारा सिर्फ गणितीय विकास का पोषण नहीं किया है, मगर प्रार्थना सभा, गणित महोत्सव, ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब एक्टिविटीज़, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र की कई सारी गतिविधियों एक्टिविटीज़ में शामिल करके हमें प्रोत्साहित भी किया है, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामूहिक, सामाजिक, नैतिक सभी तरह का सबको मिला के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास किया है। कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के पास से ऐसे फीडबैक मिलने पर गर्वित होता है, बहुत स्वाभाविक रूप से गर्वित होता है। और शायद यही कारण है कि B.F. स्किनर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सीखकर भूल जाने के बाद जो बचता है वही सच्ची शिक्षा है। छात्रों के पास बहुत सारी जानकारी तो होती है, लेकिन सच्ची शिक्षा यह है कि इस सूचना का उपयोग कब और कैसे किया जाए। इंफॉर्मेशन, सूचना में जब बुद्धिमानी, विजडम मिलता है तभी तो ज्ञान बनता है, नॉलेज बनता है। हम जानते हैं कि कलाम साहब और बिन लादेन दोनों के पास सूचना, इंफॉर्मेशन तो थी ही, मगर उनमें से ज्ञान का उपयोग करने का सच्चा तरीका जो विजडम था वो कलाम साहब के पास था। संस्कृत में एक सुप्रसिद्ध कहावत है, साक्षराः विपरीतेन राक्षसाः। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञान का विपरीत उपयोग करे तो राक्षस बन जाता है। अक्सर हम आंखों की तुलना में चश्मे को और पैरों की तुलना में जूते को अधिक महत्व देते हैं। बच्चे के मन, दिल, मस्तिष्क को जो संदेश देना है उसको हमें महत्व देना है, नहीं कि किताबी पाठ्यक्रम की कोई ऐसे सिद्धांत हो। बच्चे के मन, दिल, मस्तिष्क को जो संदेश देना है वह तो उसे प्राप्त नहीं होता है। हम सभी को यह समझना होगा कि सिर्फ सूचनाओं के इस बंडलों को स्थानांतरित करने से छात्र का करियर तो ठीक, बल्कि कैरेक्टर भी नहीं बना पाते। कभी कभी पाठ्यक्रम को पूरा करने की जल्दी में हम पाठ्य सामग्री को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि छात्रों के द्वारा इससे मिलने वाले महत्वपूर्ण मूल्यों को दरकिनार कर दिया जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वश्रेष्ठ हिस्सों को बाहर लाने की प्रक्रिया है। गांधी जी 3H पर जोर देते थे। 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट, इन तीनों की शिक्षा पर जोर देते थे। तीनों डोमेन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ज्ञानात्मक विकास हो तो वो अधूरा ही है। साथ में हमें सामूहिक विकास, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, मतलब क्रियात्मक विकास, दोनों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बच्चों में सुषुप्त शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ होती ही हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मतलब शिक्षा उस पूर्णता का प्रकटीकरण है जो शुरू से ही मनुष्य में विद्यमान है, इनबिल्ट है। बच्चे में कुछ ना कुछ इनबिल्ट है, उसे बाहर लाने की। जैसे हम पौधे को पानी देते हैं और खाद देते हैं, ऐसे ही बच्चों को सिर्फ हमें सुविधा देनी है, फैसिलिटेटर बनना है। हम सिर्फ सुविधा सर्जक है। ऐसे ही कई सारे शिक्षाविद ने सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। इस प्रकार हम अगर शिक्षा के विभिन्न व्याख्याओं का सारांश निकाले तो कह सकते हैं कि मानव प्रतिभा का सार्वभौमिक, सर्वदेशीय विकास ही एकमात्र सच्ची शिक्षा है। स्कूली जीवन के दौरान क्लास की 4 दीवारों के बीच पढ़ाने के बजाय क्लास के वातावरण से बाहर निकलकर छात्रों के लिए रुचिपूर्ण शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां छात्रों के समग्र विकास में बहुत ही उपयोगी होती हैं। यह पहल मेरे अध्यापकीय जीवन के दौरान चलती ही रही है। यहाँ हमारे स्कूल में विभिन्न जो अनुभव हुए हैं उसमें मूल्य शिक्षा के विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण देने का नम्र उपक्रम है। तो चलिए हम स्लाइड के साथ देखते हैं कैसी कैसी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ मेरे अध्यापकीय जीवन के दौरान हुई।
हम साथ में मिलकर टीम वर्क से कैसे काम करते हैं, वो आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, स्कूल की शिक्षा एक सुंदर प्रार्थना कार्यक्रम के साथ शुरू होती है। हमारी शाला की समूह प्रार्थना भी आनंद की अहर्निश आराधना बन जाती है। समूह प्रार्थना के बाद बच्चों के द्वारा भजन, धून, बाल गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। सुविचार, करंट अफेयर्स के क्विज़, अभिनय गीत भी प्रदर्शित किए जाते हैं। आज की कहानी या प्रेरक प्रसंग और जन्मदिन, जिसे हम आज का दीपक के नाम से पुकारते हैं, उस बच्चे का सम्मान किया जाता है। आज का गुलाब, रामहाट, अक्षय पात्र, खोया पाया आदि गतिविधियां का जश्न मनाना मूल्य निर्माण में बहुत उपयोगी है। जो बच्चा व्यवस्थित रूप से तैयार होकर स्वच्छ कपड़े में तैयार होकर आता है, उसे गुलाब दिया जाता है और आज का गुलाब घोषित किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थना सभाओं में बच्चों और शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से कई तरह की अभिव्यक्ति मूल्य शिक्षा का बहुत ही बड़ा माध्यम बन जाती है। उसके आगे एरिस्टोटल कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही सही शिक्षा है। इसलिए हमारे शिक्षकों की देखरेख में बच्चों को प्राणायाम, समूह व्यायाम, योग, रमत गमत, खेलकूद सिखाया जाता है। शिक्षक भी इन प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम और योगासनों में अद्वितीय उत्साह के साथ छात्रों से जुड़ते हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी खेलते हैं और इस तरह हफ्ते भर के लिए शालेय वातावरण में प्रसन्नता, स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है। शैक्षिक यात्रा शिक्षा का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए हम इस परियोजना के द्वारा छात्रों को शैक्षिक यात्रा या मुलाकात पर ले जाने के नए नए तरीके के साथ प्रयोग करते हैं, ताकि छात्रों को वास्तविक जीवन गतिविधि का एक छोटा सा हिस्सा, एक अंश भी आसानी से मिल सके, जिसमें छात्रों को बैंक, ग्राम पंचायत, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, गृह उद्योग या स्थानिक उद्योग आदि का दौरा करवाते हैं। केवल आनंद या मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हमारे छात्रों ने इस यात्रा से कुछ न कुछ उपयोगी जीवन कौशल भी सीखे, जो हमारे लिए एक विशेष खुशी की और सुकून की बात है। उसके साथ शिक्षकों और छात्रों के भावनात्मक संबंध ज़्यादा मजबूत बनते हैं। बड़े प्रवास की बस में भी बच्चे अपने सहपाठियों और शिक्षकों से खुले दिल से बात करना सीखते हैं। जब बस गति में होती है ना, तब हमारी छात्रों के दिल तक पहुंचने की गति भी न्यारी होती है। उसके साथ प्रार्थना, भजन, गीत, देशभक्ति गीत बस में गाए जाते हैं और बातों ही बातों में उनके मन के भावों को पहचानने की कोशिश भी हम करते हैं। इसीलिए शिक्षकों और छात्रों के बीच आत्मीयता विकसित हुई और भावात्मक संबंध भी, संवेदनात्मक संबंध भी ज़्यादा विकसित हुए, मजबूत बने। मुझे याद है कि जब मैं बगदाना हाई स्कूल में था, बजरंगदास बापा हाई स्कूल में, तब काजल नाम की एक लड़की जो 9वीं कक्षा की मेरे वर्ग की कैप्टन थी, अचानक ही किसी कारणवश उसके पिता ने उसे स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। छात्र संख्या के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं था। स्कूल में उस समय 1000 से अधिक छात्रों की संख्या थी, लेकिन एक संवेदनशील शिक्षक होकर प्रतिभाशाली छात्र अचानक सीखना बंद कर दे, वो मैं कैसे सहन करता। और मैंने स्टाफ मीटिंग में बात रखी और मेरे स्कूल के अधिकांश कर्मचारी मेरे साथ छात्र के पिताजी को समझाने के लिए उनके घर आए। हमारे स्कूल में नियमित रूप से त्योहारों को आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव में ग्रामीणों का सहयोग बढ़िया रहता है। स्कूल का मैदान जनमेदनी में बदल जाता है। बच्चे भी अपनी सुषुप्त शक्तियों को बाहर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। दाताओं द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और वर्ष के दौरान आने वाले विभिन्न अवसर और प्रत्येक धर्म के त्योहारों को भी एक विशेष तरीके से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए रक्षाबंधन ही ले लीजिए। रक्षाबंधन के अवसर पर एक बार हमने वृक्षाबंधन का ख्याल बच्चों को दिया गया।
ताकि उसे पौधे की प्रति सहानुभूति पैदा हो। उस दिन छात्रों ने पौधों को राखी बांधकर उसकी संभाल करने का वचन लिया और जिस पौधे को राखी बांधी थी उनकी संभाल जब तक वो स्कूल में पढ़े तब तक उन्होंने रखी। इस तरह बच्चे अवैधिक रूप से ही प्रकृति प्रेम सीख जाते हैं। हमारी स्कूल की एक अग्रेसर जो गतिविधि थी वो था बाल महोत्सव या बाल मेला। बच्चों की आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए जीवन कौशल और ज्ञानेंद्रियों के विकास के आधार पर हर साल स्कूल कक्षा से लेके राज्य कक्षा तक के विभिन्न बाल महोत्सव और शांतिशाला जैसी शिविर में बच्चे बहुत ही उत्साह और आनंद से भाग लेते हैं। इस महोत्सव में गीत संगीत, अभिनय, मिट्टी काम, पेपर कटिंग, ओरिगामी, इंडोर और आउटडोर गेम्स जैसी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन सुंदर तरीके से होता है। छात्रों को गैस की बोतल का रेगुलेटर लगाने, बल्ब का फ्यूज रिपेयर करने, झाड़ू को बांधने, कुकर खोलने और बंद करने की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा सजावट, बुनाई, स्वागत कार्ड और विज्ञान गणित प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। बच्चे प्रत्येक गतिविधियों में उत्साह से भाग लेकर हर साल ये बाल महोत्सव से अपने ज्ञान, मूल्य और ज्ञानेंद्रियों का विकास करते हैं। स्कूल में शांतिशाला शिविर के लिए हमारे आंतर भारतीय के ही वयस्क अनुभवी एक्सपर्ट आदरणीय हर्षद दादा, रमेश भाई दद्दू, मेहुल भाई हमेशा उपस्थित रहे हैं। हम दिलोजान से उन सभी एक्सपर्ट का आभार प्रकट करते हैं जो हर बार बुलाने समय उपस्थित हुए और हमारे शिक्षकों के साथ मिलकर कई सारी रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल्य सिखाए। उसमें अशोक भाई पटेल चित्रकार है, हमारे भावनगर के ख्यातनाम, वो हमारे स्कूल में आते हैं और बच्चों को चित्रकला सिखाते हैं। मेहुल भाई जैसे, गौरांग भाई, भारती बहन, कई सारे एक्सपर्ट्स जब भी हम बाल मिलना करते हैं तब आते हैं। उसमें हम मेहमान को, अतिथियों को भी बुलाते हैं जो एक समाज में रोल मॉडल का काम करते हैं और उसका संवाद बच्चों के साथ और उसके माता पिता के साथ भी करवाते हैं। उसमें आदरणीय नलिन पंडित साहब, रक्षा बहन जी, संजय भाई देसाई, छायाबेन पारेख, विठल भाई सवानी, वेलजी भाई कनकोटिया, राजेश भाई त्रिवेदी, छगन भाई जाम्बूचा जैसे कई नामांकित महानुभाव हमारी शाला को पावन करने और छात्रों को प्रोत्साहित करने आते हैं। स्कूल के बच्चों ने विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोगी औषधीय पौधों को संरक्षित करके एक औषधि उद्यान तैयार किया है। इस उद्यान गतिविधि में भावनगर विक्टोरिया पार्क की नर्सरी में से औषधीय पौधे लाए गए। भावनगर से ही राजेश भाई त्रिवेदी और छगन भाई झाम्बूचा की उपस्थिति इस औषधि पौधों का चयन करने में बहुत मददरूप हुई। राजेश भाई ने तो छात्रों को पौधे लगाने के दौरान प्रत्येक पौधे की उपयोगिता की सच्ची समझ देने के लिए प्रेरणादायक बातें भी प्रस्तुत की। इस प्रकार किचन गार्डन, हर्बल गार्डन की एक्टिविटी के माध्यम से स्कूली बच्चे कृषि में उपयोगी जीवन कौशल्य सीख रहे हैं और योग, उद्योग और सहयोग की शिक्षा ले रहे हैं। मेहमान से वार्तालाप, इस पहल के माध्यम से स्कूली बच्चों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभावों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। माता पिता के साथ भी नियमित बैठक आयोजित की जाती है। इस पेरेंट्स मीटिंग में सभी अभिभावक को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन दिया जाता है। वाली सभा के इस विशेष प्रयोग के रूप में भावनगर के पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान की टीम के सदस्य आकर बच्चों के उचित पालन पोषण और उनके समग्र विकास पर समझ प्रदान करते हैं। बच्चों के साथ टिफिन बैठक भी होती है। स्वयं भाग भी बच्चे बनाते हैं। स्कूली बच्चों की शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम के साथ साथ बुनियादी जरूरत है पौष्टिक और संतुलित आहार। अगर स्कूल में आने वाला बच्चा भूखा है तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए
सीखने में उसका मन एकाग्र हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को सरकार की मध्याह्न भोजन योजना MDM का लाभ देकर बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन की देखभाल के प्रयास किए जा रहे हैं। कभी कभी स्कूल के बच्चों के साथ टिफिन बैठक भी आयोजित की जाती है। उसमें बच्चों को स्वयं निर्मित पौष्टिक खाना पकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सभी बच्चे एक प्रकार का मेनू बना के लेके आते हैं और साथ में लंच ब्रेक में वो खाना खाते हैं। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता जागरूकता को हमारी महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी माना जा सकता है, जिसमें शालेय स्वच्छता और स्कूल के आसपास के इलाकों की सफाई नियमित रूप से बच्चों के द्वारा की जाती है। बारी बारी हर एक क्लास के उसमें बच्चे जुड़ते हैं और ये सफाई कार्य का आनंद लेते हैं। कई बार अध्यापक भी सफाई काम में जुट जाते हैं। स्वच्छता रथ कोवड़ी गांव में जब शुरू किया था तब ग्राम पंचायत की ये सेवा में भी छात्रों ने गांव के हर घर में जाकर कचरा मांगा, जिस कचरे को स्वच्छता रथ में एकत्र किया गया। अब भी ये योजना के माध्यम से पूरे गांव में नियमित रूप से कचरा एकत्र किया जाता है। शाला में बच्चों को भी स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव की शपथ का पालन करना सिखाया जाता है। शिक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग। स्कूल में आधुनिकतम कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा में किया जाता है। बड़ी LED टीवी स्क्रीन पर शैक्षिक कार्यक्रमों और डिजिटल कंटेंट समय समय पर दिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के उपयोग के अलावा छात्रों को अधिकतम इंद्रियों के माध्यम से शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। शिक्षक भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया का उपयोग करके उत्साहपूर्वक अध्यापन कर रहे हैं। शिक्षक और बच्चे ज्ञानकुंज, स्मार्ट क्लास और लर्निंग डिलाइट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया का सबसे अधिक आनंद ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो ज्ञानकुंज के स्मार्ट क्लास दिए हैं वो अद्भुत है। बच्चों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन प्रयोग और KBC जैसे डिजिटल गेम्स खेलने में बहुत आनंद आता है। इस तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की लर्निंग सामग्री का उपयोग बच्चे भी कुशलतापूर्वक कर पा रहे हैं। अध्यापन में नवीनता। क्रिएटिविटी इन टीचिंग। मेरे PhD का सब्जेक्ट ही क्रिएटिविटी इन टीचिंग था। अध्यापन में सृजनात्मकता। हमारी शाले में भी शिक्षा पद्धति में मौलिकता को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। सीखने की तत्परता बढ़ाने के लिए चार्ट, चित्र, नक्शे, कहानी, प्रयोग, प्रोजेक्ट्स, उदाहरण, प्रश्नोत्तरी, मोनो एक्टिंग, एकालाप, ड्रामा यानी नाटकीयता, गेम्स या वीडियो क्लिपिंग्स जैसे विविध माध्यमों का उपयोग भी किया जाता है, वो भी मौलिकता से। उदाहरण के लिए मैं एक प्रॉक्सी वर्ग में गया तब 5वीं कक्षा के बच्चों को कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैं वो किस्सा सुनाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि कागज पर विधान लिखा। लाल पेन, मेरे पास ऐसी पेन थी कि जो डबल इंक वाली थी। एक साइड लाल इंक वाली पेन थी और दूसरी साइड ब्लू इंक वाली। और उस पेन का उपयोग करके मैंने लाल रंग की इंक से एक कागज पर विधान लिखा कि एक बहुत बड़ा जंगल था। और बाद में बच्चों को बोला कि चलो हमें कहानी लिखनी है, बाद में मैं क्या लिखूं। तो सब अपने अपने आवाज़ में अपनी अपनी राय देने लगे और एक साथ बोलने लगे। एक बच्चा ने बोला कि वो बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बड़ा बाघ रहता था। तो दूसरा बोला उसमें बंदर रहता था। और तीसरा बोला उसमें ये रहता था, वो रहता था। तो फिर मैंने उसको शांत किया कि एक साथ बोलेंगे तो कैसे हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने अपना 2 साइड चलने वाला पेन दे के बोला, मैंने लाल पेन से जो लाइन लिखी है उस लाइन को आपको बारी बारी मिल के आगे बढ़ाना है। सबसे पहले छात्र को ब्लू कलर की इंक से लिखना है, उनके बाद के छात्र को लाल कलर की इंक से लिखना है और आगे का छात्र फिर ब्लू कलर की इंक से लिखेगा। ऐसे इस तरह
सबको कहानी बारी बारी आगे बढ़ानी होगी। बच्चे तो खुश हुए। वर्ग के अंत में छात्रों के द्वारा आगे बढ़ाई गई इस कहानी को पढ़ा गया और बच्चों को अनन्य खुशी प्राप्त हुई। बाद में जिस बच्चे ने अतार्किक विधान लिखे थे उन सभी को प्यार से समझाया गया। एक दूसरा किस्सा भी मुझे याद आया कि एक गुजराती विषय के प्रॉक्सी क्लास में जब मैं गया तो वो पत्र लिखवाने के लिए मेरे साथ पोस्ट ऑफिस में से लाए गए पोस्ट कार्ड्स को ले गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगले दिन उस क्लास में टीचर ने पत्र लेखन के कदम सिखाए थे। और वो बहन जी ने रजा रिपोर्ट मुझे अगले दिन दे दिया था कि मैं कल सर नहीं आऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ और पत्र लेखन जो सीखे है उसके स्टेप्स के बारे में थोड़ी प्रश्नोत्तरी की और पोस्ट कार्ड लाया था, वो देकर बच्चों को बोला कि चलो आपको तो पोस्ट कार्ड लिखना आ गया है, तो चलिए हम लिखते हैं। और विद्यालय के जो पुरस्कार वितरण के दाता हमारे थे, विद्यालय के प्रेरक अतिथि जो शुभचिंतक थे और प्रोत्साहन देने के लिए बार बार जो स्कूल में आते थे, उस सभी को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखवाए गए और बच्चों ने काफ़ी उत्साह से लिखे। और वो जो शुभचिंतक या अतिथि थे वो बहुत खुश हुए, काफ़ी खुश हुए कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। इस तरह हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने विषय में कोई ना कोई नवीनतम प्रयोग करते हैं और अध्यापक खंड में उनकी चर्चा होती है। जब भी ऐसे प्रयोग सफल होते हैं तब उस कक्षा के अध्यापक और बच्चों को प्रार्थना सभा में प्रोत्साहित भी किया जाता है। मित्रों, ये सभी गतिविधियां स्कूल के बच्चे ही संभालते हैं। सभी एक्टिविटी के लिए हर साल बाल संसद की रचना की जाती है। स्कूल के बच्चे ही अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो देखिए, हमारा स्कूल गतिविधियों से एक धड़कता हुआ स्कूल है, मगर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे स्कूल में कोई खामियां ही नहीं है। हम अपनी कमजोरियों से भी अवगत होने का प्रयास करते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में सतत आत्म मूल्यांकन करते रहते हैं। छात्रों के पास से लिखित स्वरूप में शैक्षिक सुधार के लिए राय और सुझाव भी मांगते हैं। छात्रों के सुझावों पर अध्यापक खंड में मीटिंग के दौरान उनके बारे में चर्चा भी करते हैं और शिक्षा में जहाँ भी सुधार की गुंजाइश है तो वो उसका उपचार करने की लगातार कोशिश करते हैं। इस तरह हम सभी कमियों का, मर्यादाओं का मूल्यांकन, निदान और उपचार करने के लिए टीम वर्क के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। तो मित्रों, जिस तरह एक मरीज को बोतल चढ़ाने के दौरान दवा देने के लिए बोतल में ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे ही विषयों के साथ नैतिक शिक्षा को मिलाकर ही मूल्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बाल गीत, राइम्स, हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी कहानियाँ और प्रेरक प्रसंगों के साथ हम मूल्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे जीवन की कई सारी गतिविधियों के साथ हमारे विषय को जोड़ना होगा और विषय को और अधिक रुचिपूर्ण बनाना होगा, रुचिकर बनाना होगा। तो आइए आज से ही हम मूल्य समन्वित शिक्षा की शुरुआत करते हैं और हमारे व्यवहार को ज़्यादा नैतिक बनाए रखकर, विचारों और व्यवहार में समानता लाकर और एक रोल मॉडल के रूप में हमारा व्यवहार को बनाते हुए हम नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा का श्री गणेश करें। क्योंकि याद रखिए, वैल्यूज़ आर कॉट, नॉट टू बी टॉट। आपने मुझे जो समय प्रदान किया गया था 30 मिनट तक, मुझे आधे घंटे तक शांति से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।